श्री राधे। घर मंगलाचार कियो नाथ मंगलाचार कियो धियो व्रजवास हरो सब त्रास ग्वाल संग खेल चरैया मधुर सुर वेणु बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर वेणु बजैया नाथ यमलार जुन तारे गोविंद यमलार जुन तारे असुर दल पल में संहारे असुर दल पल में संहारे भूत ना मार बकासुर तार खेल में नाग नथैया की मधुर सुर आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर हे नाथ नख पर गिरिवर धारे गोविंद नख पर गिरिवर धारे बचा लिए गोप ग्वाल सारे बचा लिए गोप ग्वाल सारे इंद्र गर्व हरो गर्व सब हरो भक्त की लाज बचैया की मधुर सुर वेणु बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर वेणु बजैया हे नाथ पांडव को अपनाए नाथ पांडव को अपनाए विजय भारत में करवाए विजय भारत में करवाए दुशासन हरो गर्व सब हरो सभा में चीर बढ़ैया मधुर सुर वेणु बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर वेणु बजैया नाथ की आरती जो गावे गोविंद की आरती जो गावे पदार्थ चारों ही वो पावे पदार्थ चारों ही वो पावे भजे मेरा दांग ग्वालिनी संग शरद में राज रचैया मधुर सुर वेणु बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर ये आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर वेणु बजैया ये आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर सुर वेणु बजैया जगन्नाथ भगवान जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आस्वद्धरणं धीराञ्जलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं मांसज्ञेन जग्नमेदं देवासानदर्भान्वन्योसन्नादेहनाकमहिमानः सत्येन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसीय साहिने नमः वयं वैष्णवनाय कुर्महे सुमे कामान्य कामकामाय वयम् कामेश्वरो वैष्णवनो दधातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सत्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समग्रपरिहाय सर्वभौमः सर्वाय शान्तार्धात्मरार्धात्मदिवेश पुत्रपर्यन्ताय एकराडदीतदम्बेश श्लोकविगतमृता प्रवेष्टारमृतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रहिरकशवे देवा सभासद ॐ एकदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो पहले मिले लंकिनी से, और जब लंकिनी को एक ठूसा मारा हनुमान ने, तो लंकिनी ने कहा, रे हनुमान श्री राम, बोले स्वर्ग के राजा
इंद्र के यहाँ जितना धन वैभव है ना, उससे 10,000 गुना ज्यादा वैभव लंका में है। जहां 9 ग्रह उल्टे टगे हो, जहां 10 दिक्पाल पानी भर रहे हो, वहां क्या कमी होगी? परंतु महादेव की सौगंध खाते हो हनुमान, आत्मा आज तृप्त हुई है। इतने धन में, दौलत में, सोने में, चांदी में शरीर को सुख मिलता रहा, पर आज मेरी आत्मा पूर्ण शांति को प्राप्त हुई है हनुमान। मेरे पुण्यों का उदय आज हुआ है। मकान बन गया यानी पुण्य उदय हो गया, धन आ गया यानी पुण्य उदय हो गया, और सोना चांदी हीरे जवाहरात आ गए यानी पुण्य उदय हो गया। नाना, पुण्य उदय कब मानेंगे? जब परमात्मा के चरणार बिंद में आकर के बैठ जाए, तब समझना। आज तात मोरे अति पुण्य बहु ज्ञाना, राम कर दो तात मोरे अति पुण्य बहुता, पुण्य बहुता देखे हुनायाना, राम कर दूता। यानी जीवन में धन वैभव सुख सुविधा मिल जाना विषय अलग है, पर भगवान की शरण, भगवान की कथा, भगवान की सेवा और संतों का समागम कब मिलेगा? जब पुण्य उदय हुआ हो। और जब हनुमान जी वहां से विभीषण जी के पास गए तो विभीषण ने अपना मत बताया। विभीषण ने कहा, हनुमान, धन दौलत वैभव मान सम्मान मिल जाए बात अलग है, परंतु संत समागम जीवन में कब होगा? मुंह पर भरोसे हनुमता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। मुंह पर भरोसे हनुमता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। विभीषण जी ने कहा, बोले हनुमान, भगवान की कृपा के बिना संत समागम मुश्किल है, और जब भगवान कृपा करेगा तब जीव भगवत सानिध्य में आकर के बैठेगा, भगवान के चरण शरण का आश्रय लेगा। किसी ने कहा, बोले कृपा तो भगवान की हर जीव पर है। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम, ये भी तो कृपा है। तो देखो, कृपा 3 प्रकार की होती है, बड़े ध्यान से समझना। एक है सामान्य कृपा, एक है विशिष्ट कृपा, और एक है अद्भुत कृपा। सामान्य कृपा अर्थात सबको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हर जीव के साथ बराबर व्यवहार है, यह है सामान्य कृपा। दूसरी है विशिष्ट कृपा। आप अरबपति, करोड़पति, राजा, महाराजा, पार्षद, विधायक, मंत्री बन गए, यह है विशिष्ट कृपा। और तीसरी है अद्भुत कृपा। अद्भुत कृपा अर्थात आप सारे संसार की मोह माया को लांघ करके और भगवान के चरणार बिंद में आकर के बैठ गए, ये अद्भुत कृपा। और देखो, आप लोगों ने जिसको सिलेक्ट करा, जिसको वोट दिया, वो ना उत्तरा ने भगवान को आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यहं तद भयं पश्ये, मामे गर्भो निपात। हे करुणा निधान, मेरे प्राण चाहे चले जाए परंतु मेरे गर्भ का बच्चा जिंदा रह जाए, यही बालक पांडव कुल का भूषण है। और यदि ये भी मर गया तो इतिहास में तेरे नाम पे कलंक लग जाएगा। तो जो भगवान किसी के गर्भ में नहीं गया। कल क्या है? कल भगवान का जन्म उत्सव नहीं है, कल भगवान का प्रागट्य उत्सव है। ये जन्म उत्सव तो हमारी भाषा है, क्योंकि भगवान जन्म लेते ही नहीं।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले को तो मरना पड़ता है, और भगवान जन्म और मृत्यु से परे है। ना तो भगवान जन्म लेते हैं ना मृत्यु होती है, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का निर्वाण होता है। तो जो भगवान कभी किसी के गर्भ में न गए हो, वो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के बैठ गए और सुदर्शन चक्र लेकर के बालक की रखवाली करने लगे। क्यों? क्योंकि उत्तरा ने समर्पित भाव से गोविंद को पुकारा है। ये संसार चक्र है मेरे भाई। कई बार जीवन में संकट आएगा, परेशानी आएगी, विपत्तियां घेरेगी, और जब भी विपत्ति आए एक बार करुणा निधान को अंतरात्मा से आवाज लगा देना, और एक बार भाव से आपने पुकार लिया तो निश्चित परमात्मा आकर के सहायता करेगा। ये विश्वास रखना कि हमारा इस दुनिया में यदि कोई है सहारा देने वाला, पार लगाने वाला, बात बनाने वाला यदि कोई है तो केवल करुणा निधान। आपने पहले की कथा में सुना होगा कि नरसिंह मेहता, जिनके छोटे भाई ने कहा, बोले भैया आज पिताजी का श्राद्ध है, हर साल श्राद्ध में करता हूं, इस बार आपको करना है। हो नरसिंह की पत्नी ने बुलाया, इधर आइए, घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला, श्राद्ध कहां से करोगे? बोले तू चिंता मत करे, मेरा सांवरिया है ना, घर में एक मुट्ठी आटा नहीं है, और सारे गांव के ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, 12 बजे भोजन करने पधारना। क्या क्या अटल विश्वास है साहब। घर में आटा ही नहीं है, घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, एक दाना शक्कर का नहीं है, और सारे सारे नगर के ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, आप भी पधारो, आप भी पधारो। ब्राह्मणों ने कहा, बोले नरसिंह जी हमारे बीच में साध्वी, हम तो हमारे नगर की बेटी है इसलिए कंचनी कहेंगे ना, और ये बहुत अच्छे कथाकार हो चुके हैं। श्री राधे आई। तो सारे गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया, आप भी पधारो, आप भी पधारो। और राशन वाले की दुकान पे गए, बोले साहब थोड़ा आटा दाल चावल दे दो, आज हमारे घर में पिताजी का श्राद्ध है। श्री राम। और कहीं से दान दक्षिणा मिलेगी, जब लाकर के आपका पैसा दे दूंगा। दुकानदार ने विचार करा कि गंगा जी में तेरन और विप्रन को व्यवहार, गंगा जी में तेरे पार लग गए तो माई की कृपा, डूब गए तो कृपा। पीछे कर लो स्पीकर के पास। और बोले नरसिंह जी आप तो एक काम करो, थोड़ी देर कीर्तन सुना दो और जो जो चाहिए ले जाओ। नरसिंह ने करताल निकाली और हो गए शुरू। अरे भगवान के भजन के बदले में भोजन मिले, इससे अच्छी और क्या बात है। करताल निकाली, नृत्य करने लगे खूब भाव से। तुम्हारी हुंडे स्वीकारो महाराज, सावेरा गिरिधारी, तुम्हारी हुंडे स्वीकारो महाराज, सावेरा गिरिधारी, तुम्हारी हुंडे स्वीकारो महाराज, सावेरा गिरिधारी, तुम्हारी हुंडे स्वीकारो महाराज, सावेरा गिरिधारी। हरि हुंडी स्वीकारो महाराज हो, सावेरा गिरिधारी, सावरा गिरधारी, हुंडे स्वीकारो महाराज हो। सावेरा गिरिधारी। नरसिंह जी करताल बजाते हुए नाचने लगे और साथ में दुकान जाती है कि विश्वास की डोर पक्की बंधे। बार बार कथाएं सुनने से क्या होता है, बार बार भगवान के प्रति एक विश्वास जागता है।
12 बजे सारे ब्राह्मण अपना अपना आसन, लोटा, छतरी, थाली लेकर के चले। भगवान समाधिस्थ बैठे और लक्ष्मी जी ने जगाया, बोले प्रभु जल्दी दौड़ो, क्या हुआ? बोले आपका भगत किराने की दुकान पे नाच रहा है और ब्राह्मण उसके घर भोजन करने पहुंच गए हैं। भगवान बोले अब क्या करना? बोले जल्दी जाओ और सावधान, नारायण बन के मत जाना, नरसी बन के जाना। नारायण बन के गए तो आपकी बनेगी और नरसी बन के गए तो भगत की बात बनेगी और बात भगत की बनेगी। गए भगवान नरसी बन के, नरसी मेहता का रूप धारण करा और हलवा, रबड़ी, पुड़ी, पकोड़े, मालपुए 56 प्रकार का व्यंजन ले गए। खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया और आसन, छतरी, माला, रुपये, पैसे खूब दक्षिणा दी। सारे ब्राह्मण जाने लगे। पत्नी से कहा मैं ब्राह्मणों को छोड़ दूं? खूब डट के भगवान ने नरसी बन करके आए, डट के भोजन कराया और ये महात्मा अभी भी वही है। हमारी बंटी सिकारो महाराज हो। होंगे, पत्नी नाराज हो रही होगी, झगड़ा होगा। विचार करते करते नरसी गया, पत्नी दरवाजे पे खड़ी है। बोले वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। अरे कहां से लाए इतना हलवा, रबड़ी, मालपुआ? नरसी ने विचार करा ये तो इसका टांट है। माथा झुका करके अंदर जाने लगा। पत्नी ने हाथ पकड़ा, बोले देखो ये इतना हलवा, इतनी रबड़ी, इतने मालपुए अभी भी रखे कि सारे गांव के ब्राह्मण एक बार और भोजन कर ले। नरसी ने पूछा, बोले देवी कौन ने लाया ये सब? पत्नी बोली भांगा तो नहीं खाने लगे, आप ही तो लाए। मैं लाया? बोले हाँ आप लाए, और आप बोल के गए ना कि मैं ब्राह्मणों को घर तक छोड़ दूं, आप ही तो थे। बोले मैं था? बोले हाँ आप थे। नरसी समझ गया कि मैं तो वहां नाच रहा था और मेरा गोविंद मेरी बात बताने या मेरे द्वार पे आ गया। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये अटल विश्वास। और जहां रहो, किसी भी देवी देवता, किसी भी पंथ संप्रदाय में रहो, पर जहां रहो वहां पक्के रहना। ऐसा नहीं थोड़े दिन यहाँ माथा दिया, थोड़े दिन वहां माथा दिया, ना घर के लिए ना घाट। पांचों भाई स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए और इधर राजा ने दिग्विजय पर कली को अपने राज्य में प्रवेश दिया। वैश्यालय, जुआघर, मदिरालय, असत्य, 4 जगह कली को बिठाया और एक स्थान और मांगा, सोना। स्वर्ण में कली का वास है। स्वर्ण के साथ चोरी किया हुआ, लूटा हुआ, पाप या बेईमानी से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें कली आके बैठता है। एक प्रार्थना करूंगा मैं कि देह का श्रृंगार क्या है? कोई यदि आपको बोले कि दूध में शक्कर डाल दो तो बनी बात। त्याग, बलिदान, मीठी वाणी, अच्छे विचार, श्रेष्ठ भावना, ये इस काया का श्रृंगार है। मेरे बाबा ने इसीलिए विभूति रमा करके बैठ गए महादेव। चिता भस्माले पा, प्राण निकलने की बाण देख रहे, गरल मशनम देख पट धरो, जटाधारी कंठ भुजगपति हारे पशुपति। बाबा ने सारे अंग में चिता की भस्म लपेट करके सारे जगत को दर्शा दिया कि देह का, काया का क्या होना है, अंत में एक दिन राख हो जाना है। कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी सजा लो, चाहे एक आभूषण कम पहनना, पर वही पहनना जो खरे पसंद का। धारण करो, पहनो, श्रृंगार करो। वर्ण में कली को प्रवेश दिया और वो महल में गया और वहां जरासंध से छीना हुआ एक मुकुट रखा हुआ था, उसको उठाया, माथे पर धारण कर लिया और वन में शिकार के लिए चला गया। ध्यान से सुनना, छीना हुआ स्वर्ण धारण करने से सम्राट परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। प्यास लगी और घबराता हुआ शमीक मुनि के आश्रम में गया। बाबा जी आंख बंद करके समाधि अवस्था में बैठे थे।
आवाज लगाई, बाबा जल पिलाओ। बाबा नेत्र खोलो, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आया हूं, जल पिलाइए। बार बार आवाज लगाने पर भी जब महात्मा ने नेत्र नहीं खोले तो राजा ने अपना बाण लिया और एक मरा हुआ सांप पड़ा था उसको उठाया और अपने बाण से ऋषि के गले में डाल के महल में आ गया। और जैसे ही वो मुकुट उतारा, स्मरण आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे एक तपस्या कर रहे संत के गले में मरा हुआ सांप डाला। अरे मेरे राज्य में कोई संत आए, ब्राह्मण आए, राजा आए, ऋषि आए तो मैं चरण धुलाता हूं, चरणामृत लेता हूं, और आज मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। यह है उस मुकुट का परिणाम, छीना हुआ, सोना हुआ, पाप बेईमानी से कमाया हुआ स्वर्ण जिसमें कली आकर के बैठ जाता है। बार बार निवेदन है, कहीं भी जाओ, किसी की चेन, किसी की झुमकी या नाक का कांटा भी पड़ा मिल जाए तो उठाना मत, और यदि उठा लो तो लाके कहीं जमा कर देना, ऐलान कर दो जिसका हो ले जाए हमको। और यदि गलती से रख लिया, लोग ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी जीव जन्मे हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी है, किसी न किसी प्रकार की गलती उनके द्वारा होती है, पर स्वीकारो। लोभ जब बढ़ता है, पाप का बाप कौन? एक बच्चा पढ़ के आया काशी में, और जब आया तो माँ ने कहा, लाला पढ़ लिया? बोले हाँ माँ। अच्छा, बोले ये बताओ पाप का बाप कौन? बोले ये तो नहीं पढ़ा। जाओ। चला काशी, रास्ते में बड़ा भारी महल नजर आया, दरवाजा बजाया, एक सुंदर स्त्री बाहर आई, बोले देवी जल पीना है। उसने जल पिलाया, और जल पीने के बाद में पंडित जी ने कहा, बोले देवी आप कौन हो? बोले बाबा ये तो पहले पूछना था ना, अब तो पानी पी लिया आपने, पानी पीने के पहले पूछना था ना। इसको बोलते हैं बिटल जाना और फिर जात पूछना। अरे बोले नहीं नहीं आप बताओ कौन हो? बोले महाराज मैं तो वेश्या हूं। अरे राम राम, वेश्या के घर का पानी पी लिया हो। बोले पंडित जी आप क्या करोगे? क्या करोगे? दुनिया छोड़ के जाना है ना, उसके लिए क्या क्या साधन जुटाया? मरते समय जब काल फंदा डालेगा और जब ये जीव को काल अपना ग्रास बनाएगा, तब पत्नी, बेटा, भाई, बांधव, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा रिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा गिराएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। ले मिटे बाकी तो राख हो, मिले मिटे बाकी तो राख होगी। कंचन सी तेरी का पश्चाताप यदि हो गया तो आधा पाप अपने आप धुल जाए। इससे 7वें दिन तेरी मृत्यु होना तय है। राजा ने क्या करा? कोई सोच विचार नहीं करा, हड़कंप नहीं मची, रोया नहीं। बेटे जन्मेजय को बुलाया, राजगादी पे बिठाया, तिलक लगाया, और तिलक लगा के कहा कि राज्य तेरा, अब इसको चलाए तो तू चलाना और डुबाए तो तू डुबाना। मैं तो पल्ले झटकार के ये चला सत्य के चलना। हम चले गए तो दुकान नहीं खुलेगी, बच्चे नहीं संभाले जाएंगे, तो भैंस पूछ जाएगी। ये कई प्रकार के जो प्रपंच जीवन में पाल रखे हैं ना, हमने हमारा कर्म था सो निभा दिया। बच्चे हुए, ब्याह कर दिया, मकान बना दिया, दुकान डाल दी, सब कर दिया। अब तुम जानो और ये संसार जाने, हम तो ये चले का था। कोई
यही होना चाहिए जीवन में। कर्म निभा दिया ना, अब समय नजदीक आ गया, अब तो समझो। राजा ने कहा हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है साहब, वापस आए नहीं आए, ये तेरा राज्य है, तुझे चलाना है। अच्छा करेगा तू आनंद भोगेगा, खोटा करा डूब जाएगा। राजा ने तिलक करा, गंगा के घाट पे गया। महर्षि अगस्त, पुलस्त, पुलह, भरद्वाज, अंगिरा, गौतम, नारद, च्यवन, पराशर, वेदव्यास, सारे संत और संतों के चरणों में प्रणाम करके एक ही प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसी दया कर दो कि फिर दुनिया में जन्म ना लेना पड़े। भजन क्यों करना है, माला क्यों फेरना है, पाठ पूजन अभिषेक वंदना क्यों करना है? धन मिल जाए, दौलत मिल जाए इसलिए नहीं, पाप कट जाए और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, इसलिए गुरुजनों के चरणारविंद का आश्रय लिया जाए। सारे संत विचार करने लगे क्या किया जाए, ऐसा कौन सा साधन होगा जिसके द्वारा राजा 7 दिन में परम धाम चला जाए। सज्जनों, जब विधाता कृपा करेगा तो खुद नहीं आएगा, वो कृपा करेगा तो पहले सदगुरु को भेजे। और गुरु आ गए, गुरु मिल गए, सदगुरु से साक्षात्कार हो गया, यानी परमात्मा मिल गए। आएगा मिलेगा परमात्मा, पर पहले माध्यम बनाएगा सदगुरु को। भेजा भगवान ने सुखदेव महात्मा को, तोते की चोंच के समान लंबे नाक है, निर्ग्रंथि महात्मा, ना शिखा है, ना सूत्र है, ना सिला हुआ वस्त्र है, ना ग्रंथ है, बस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हैं। सारे महात्मा उठ करके खड़े हो गए, आओ। देखो, सुखदेव मुनि के दादा पाराशर ऋषि हाथ जोड़ के खड़े, सुखदेव मुनि के पिता वेद व्यास हाथ जोड़ के खड़े हैं, और बड़े बड़े महात्मा हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यानी दादाजी हाथ जोड़े हैं, पिताजी ने हाथ जोड़ रखा है, और पोता ऊंचे आसन पर बैठ गया। क्यों? 3 प्रकार के वृद्ध बताए, बड़े ध्यान से समझना। 3 लोगों का सम्मान होना चाहिए। एक है वयोवृद्ध, यानी चाहे पढ़े लिखे नहीं है, ढोर चराने वाले, पशु चराने वाले, खेती करने वाले, ठेला धकाने वाला भी कोई है और उम्र में बड़ा है तो सम्मान से बोलना है, ऐसा नहीं है। और दूसरा है ज्ञान वृद्ध, हमसे उम्र में चाहे 20 साल छोटा है पर ज्ञानी है ना, तो सम्मान करो। और तीसरा है तप वृद्ध, हमसे कितना भी छोटा है पर तपस्या करने वाला है तो उसका सम्मान करो। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तप वृद्ध, आदर करो, सम्मान करो इनका। बुजुर्ग चाहे कोई भी कैसा भी दरिद्र हो, भिखारी हो, और वो आ जाए तो नमन किया करो, आओ बाबा। ज्ञानी और ज्ञानी कैसा भी हो, कहा है कि चंदन की काड़ी भली और गाड़ी भरी न काट, और ज्ञानी तो एक ही भलो मूर्ख भले न 60 मूर्खों से तो एक ज्ञानी मिल जाए वो। तो सज्जनों खड़े हो गए, बिठाया सुखदेव महात्मा को वट वृक्ष के नीचे, चरण धुलाए, चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के गुरुदेव के चरणों में वंदन करा। गुरुवर ऐसी दया कर दो कि 7 दिनों में ये आत्मा परम धाम चली जाए, फिर जन्म न ले। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो वैसे मनुष्य के क्या कर्तव्य है, सारा वर्णन करके समझाने की कृपा करे। कल 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 निनाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसीन वैराग्य शिरोमणि परम भागवत सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। उत्तरानंदन परीक्षित, पहले तो अपने मन से ये डर निकालो कि मैं मर जाऊंगा, मरना ध्रुव है, मरना पड़ेगा पर मौत का भय ना हो। कबीर ने क्या लिखा है, मरने से सब जग डरा, अपने मन आनंद, कब मरी हूं कब मिली हई
वो पूर्ण परमा। मरने से सारा जगत डरे पर कबीरा नहीं डरता। आए मृत्यु, क्योंकि काल के ग्रास में जाएंगे, मृत्यु ग्रास बनाएगी तभी तो गोलोक धाम मिलेगा। मरना, मरने से डरना नहीं है, पर समझना यह है कि मरना कैसे है। जीवन में कई उत्सव मनाए हमने आपने, पर सबसे बड़ा उत्सव है साहब मौत का महोत्सव। हमारी मौत महोत्सव बने। और मौत महोत्सव कब बनेगी? जब परिक्रमा लगाते हुए, माला फेरते हुए, दर्शन करते हुए, कथा सुनते सुनते जब मरे। जाया करो मंदिर में रोजाना, दीपक लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, परिक्रमा लगाओ, पारायण करो और भगवान से कामना करना गोपाल बस एक दया कर देना कि जब मरने का बारी आए, मरने का अवसर आए, तब हे करुणा निधान तेरे मंदिर में ला करके बिठा लेना गोपाल। जब मौत आए तो तेरे चरणों में मरना पड़ेगा ना। और जितनी भी विपत्तियां है, संकट है, तू सब भेज दे। याद रखना, ये जितना भी संकट हमारे जीवन में आ रहा है, ये हमारे किसी न किसी कर्म की सजा है। और ये तो भोगना ही है। आज भोग लिया तो ठीक, और नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। आपको सुनाया होगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंसदास, जिनके गले में कैंसर था और रोजाना भगवती सामने आते, हलवा रबड़ी बनाते बाबा, भगवती नैवेद्य लगा करके जाते, भगवती का छोटा प्रसाद पाते थे। लोगों ने कहा, बोले बाबा नौ दुर्गा आपके सामने आ रही है, स्वयं कालका, महिषासुर मर्दनी, त्रिपुर सुंदरी माँ आपको दर्शन देने आ रही है, तो ये कैंसर ठीक करा लो। बाबा ने हंसते हंसते कहा कि ये मेरे पाप की सजा है, किसी जन्म में करा होगा उसका दंड है, और यदि आज अच्छा करा लिया तो इसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मैं तो आज ही नहीं। तो भगवान से बोला करो कि तू तो हिसाब पूरा कर दे, और भी जो भोगना हो, और भी जो कष्ट हो, वो सब भेज दे, भोगने के लिए तैयार है। पर याद रखना गोपाल, जब मरने की बारी आए ना, तो कई कथा के पंडाल में बैठे कथा सुन रहे हो, कई भजन कर रहे हो, नाम रट रहे हो, ताकि मौत महोत्सव बने। और कभी भगवान से ये नहीं कहना कि ये संकट काट दे, वो काट ही नहीं सकता है। आप बताओ कि कर्म की सजा से उसका बाप नहीं बच पाया, तो तुम और हम कैसे बचे? राजा दशरथ तो बाप था ना राम जी का। मरने लगे राजा और जोर से चिल्लाया, कौशल्या कोई आ रहा है? दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेशन सब बंद कर दिए, महाराज कोई नहीं है। जोर से चिल्लाता हुआ राजा छटपटाता हुआ बोला, बोले कौशल्या वो श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप मेरी तरफ आ रहे हैं कि जैसा हा पुत्र करके हम मर रहे हैं, ऐसे तू मरे। आप विचार करो, कर्म की सजा से जब वो नहीं बच पाए तो हम और आप कैसे बचेंगे साहब? भोगना है, इसलिए ये मिटा दे, ये परेशानी दूर कर दे, नहीं नहीं, सहन करने की क्षमता देता जा करुणा निधान। और बस एक ही प्रार्थना है कि जब भी मरने की बारी आए तो कई कथा सुन रहे हो, कई भजन सुन रहे हो, ऐसी दया करना प्रभु। बड़े बड़े संत मनीषी ऋषि महात्मा तपस्या करते क्यों? नागा साधुओं को आप सिंहस्थ में पधारना, और वहां बड़नगर रोड पर हमको स्थान मिला है, और उसमें उसका एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, घरे घर पहुंच। और चारों तरफ अग्नि जला लेंगे, एक खप्पर जला के माथे पे रखेंगे, और ऐसी प्रचंड अग्नि में तपते हैं क्यों? अरे जो टाट लपेटे, जो एक धोती लपेटे, जिसको ना घर बनाना, ना दुकान बनाना, ना बच्चे चाहिए, ना पोते चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो इतना क्यों तप रहा है? आपने तो संकट सोमवार करा तो बात समझ में आ गई कि मकान बनवाना था इसलिए करा।
आपने संकट सोमवार इसलिए करे कि बेटे का जल्दी ब्याह हो जाए। कहता है रे गोपाल कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत आदैव में विषसुमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई। हे गोपाल मैं भूख से बिलक रहा हूं, तू भोजन कराने मत आना। प्यास से छटपटा रहा हूं, तू जल पिलाने मत आना। मेरे शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो तू रोग मुक्त कराने मत आना। पर हे करुणा निधान, बस एक ही प्रार्थना है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण निकले, तो करना स्वामी जब से निकले। भगवान से प्रार्थना कर देना कि जितनी प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए कोई रोग लाना, जब प्राण कंठ से निकले। मेरा सांवरा निकट है, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण से निकले। और मरने से डरना नहीं है राजा, धैर्य धारण करो और भगवत चरणारविंद में ध्यान लगा करके जो बताया जाए कथा सुनाना, समझाना, बताना हमारा काम। के महामंत्री विदुर अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। बोले राजा आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यताम यम अर्थाः नापकर्षन्ति पंडिताः इति कथ्यते। बोले राजा धर्ममय जीवन क्या है, बड़े ध्यान से समझना। जहां जहां तक आवाज जा रही है कि धर्म क्या है, साधना क्या है, तपस्या क्या है। तपस्या अर्थात साधना अर्थात धर्म अर्थात जो हमारे कर्तव्य है उनको निभाना। 18 अध्याय गीता के समझो या ना समझो, पर गीता का पहला श्लोक बड़े ध्यान से सावधानी से समझ लेना। भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और आदेश दिया कि जो घटना महाभारत में घटे वो देख के राजा को बता। और क्या प्रश्न करा धृतराष्ट्र ने संजय से, बोले क्यों संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतु संजयः। बोले एक समान युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धुम इच्छवाः इति युयुत्सवाः, एक समान युद्ध की इच्छा रखने वाले मामकाः यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर। बड़ा भाई मर जाए तो छोटे भाई का दायित्व है, धर्म है, उसके बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा लाड़ प्रेम करना, उसके बच्चों को अपना बच्चा मानना। छोटा चला गया तो बड़े का धर्म है और बड़ा चला गया तो छोटे का धर्म है। देवरानी चली गई तो जेठानी का धर्म है और जेठानी चली गई तो देवरानी का धर्म है कि उसके बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करना, ज्यादा छाती से लगाना। खाली दाढ़ी बढ़ाना, भगवा धारण करना, झांझ बजाना, इसी का नाम धर्म नहीं है। एक भाई लाचार है, गरीब है, बेसहारा है और दूसरा धनवान है, करोड़पति है, अरबपति है, तो उसका क्या धर्म है कि वो लाचार, गरीब और बेसहारा को साथ देकर के चले। क्या सिखा रही है महाभारत, क्या सिखा रही है रामायण। राम कथा आप लोग श्रवण करोगे कि जब दशरथ चले गए स्वर्ग को
और राम वन में चले गए तो अयोध्या में एक सभा लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को बिठाया, सारे बुजुर्ग वरिष्ठ लोग बैठे और कहा, बोले भरत, सुने हूं भरत भावी प्रबल विलख कहूं बलिदान। हानि ला। संसार को चलाने की जो व्यवस्था है ना, इसमें सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ा है और 6 चीजें भगवान ने वहां अपने पास रखी है। 6 बटन वहां है, बाकी सब यहाँ है। 6 कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 वहां है और बाकी सब क्या है हमारे हाथ में। इसलिए भरत भैया 14 साल के लिए राजा बन जाओ और जब राम 14 साल के बाद आ जाए तो राम को गादी पे बिठा के और तुम सेवक बन जाना। भरत ने जैसे ही सुना चरणों में गिर गया। क्या कहा गुरुदेव? अरे मेरा भाई वन में दर दर की ठोकर खाता फिरे, झाड़ के नीचे सोए, पत्ते खा करके समय बिताए और मैं यदि राजा बन करके बैठ गया तो धिक्कार है मुझे। सज्जनों, राम ने वन में रह करके 14 वर्ष वनवास भोगा और भरत ने महल में रह करके 14 साल का वनवास भोगा। भारत 14 साल तक महल में नहीं रहा, मखमल पर नहीं सोया, अटारी पर नहीं चढ़ा, पकवान नहीं खाए, घास बिछा करके सोता रहा। मेरा भाई घास पे सोया है और मैं यदि मखमल पे सोता हूं तो धिक्कार है मुझे। ये धर्म है साहब। एक भाई लाचारी से घूमे, ठोकर खाता फिरे और दूसरा यदि अटारी पर बैठता है तो धिक्कार अटारी वाली। ये धर्म है। और माताओं, सब करना, लड़ना झगड़ना आपस में। जो भाई मर गया उसके बच्चों को खीर में जहर मिला मिला के पिलाया और मुझे पकवान खिला रहे हो। सारे आप भरी सभा में उनकी पत्नी की लाज लूटी गई, लाक्षा भवन में सुला के आग लगाई गई। आपने चौके में भेद करा, आपने भाई के साथ कपट करा, आपने लाचार गरीब और बेसहारा भाई को योगदान नहीं दिया तो आपके द्वारा दिया गया कोई भी माला, प्रसाद, नारियल या दक्षिणा मेरा गोविंद स्वीकार नहीं करेगा। ये पक्की बात। आप लोग भावो ही विद्यते देवा समझाया। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजा ये क्या कर रहे हो? अरे राजा, पांडु आपका भाई था, वो मर गया तो उसके बच्चों को छाती से लगाओ और ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो। ये दुर्योधन ने शब्द सुन लिए विदुर के तो जोर से चिल्लाया, हे ज्ञानी, अरे अन्ना हमारा खाता है, तनख्वाह हमारी ले रहा है और पक्ष उनका ले रहा है, तो नौकर हमारा कि इनके साथ रहूंगा तो पाप करना पड़ेगा। विदुर ने उसी समय इस्तीफा लिखा और राजा के चरणों में रख दिया। राजा, नहीं चाहिए आपकी नौकरी। ध्यान देना, पाप करने वाला कोई भी हो, समझाओ, बताओ, ऐसा मत करो, सही रास्ते पे चलो, और इसके बाद भी नहीं माने तो छोड़ करके और प्रभु चरणों में चले जाओ। पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु। प्रहलाद ने खूब समझाया, पिताजी मान जाओ, नहीं माना तो छोड़ करके भगवान के चरणों में चला गया। विभीषण ने कहा रावण से, भैया मान जाओ, नहीं माना, छोड़ करके भगवान के चरणों में चला गया। भाई हो, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, समझा लो, हाथ जोड़ लो, मान जाओ, सीधे चलो, अच्छा कर्म करो, और फिर भी वो नहीं माने तो उसको छोड़ करके भगवान के चरणों में चले जाना ही धर्म है, वो चाहे कोई भी।
क्या कहा है कि बरुभल वास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन दे ही विधाता। हे भगवान नरक दे देना, क्यों? क्योंकि नरक में रहेंगे तो सजा कटेगी, धीरे 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 सजा कम होगी ना। और दुष्ट के साथ यदि रहे तो दिन प्रतिदिन पाप बढ़ेंगे। वो रोज झूठ बोलेगा, रोज गाली देगा, रोज गलत धंधे करेगा और उसका पाप हमारे माथे चढ़ेगा। तो दुष्ट के साथ रहने में पाप बढ़ेगा और नरक में रहने से पाप कटेगा। इसलिए भगवान नरक में भेज देना पर इनसे बरुभल वास नरक करता। राम भक्त की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, वो है लखन की पत्नी उर्मिला। उर्मिला ने लखन से ये नहीं कहा आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या लेना देना, झगड़ा इनका, वरदान इनका, वनवास इनको मिला, आपको नहीं जाना। पर नहीं, दौड़ती हुई आई और लखन को प्रणाम करा और प्रणाम करके कहा मेरे नाथ खूब भाव से सेवा करना राघव सरकार की और मेरी चिंता मत करना। और मेरे नाथ राम की सेवा करते करते यदि प्राण न्यौछावर करना पड़ जाए तो हंसते हंसते बलिदान दे देना। आपने यदि प्राण दे दिए ना तो ये छत्राणी की मांग अखंड हो जाएगी। जाओ मेरे नाथ, आज मेरा पति धर्म करने जा रहा है, आज मेरा पति भगवान की सेवा करने जा रहा है तो धर्म कराए। धर्म का अनुसरण कराने वाली को धर्म पत्नी कहा गया है। और जहां धर्म पत्नी होती है वहां भगवान आया करते, भगवान वहां आते हैं जहां धर्म पत्नी हो। विदुर और सुलभा ने झोपड़ी बना करके भजन करना आरंभ करा। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए और कौरवों को समझाने का प्रयास करा। जब नहीं माने और 56 करोड़ प्रकार का पकवान ठुकरा करके भगवान विदुर की झोपड़ी में गए, दरवाजा बजाया, कहा दोनों भजन में डूब रहे हैं और तल्लीन होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। और भगवान दरवाजा गया हूं, दरवाजा खोलो। द्वार खोला, भगवान आए, विदुर प्रणाम करने लगे। बोले नहीं नहीं चाचा, बड़ी जोर से भूख लग रही है। सुलभा इतनी भाव विभोर हो गई, कदली फल ला करके रखे थे, केले लेकर के आई, केला छीला और छिलका गोविंद को खिला रही है, केला फेंकती जा रही है। बड़े भाव से, बड़े आनंद से भगवान छिलका खा रहे हैं और विदुरानी छिलका खिलाती जा रही है, केला फेंकती जा रही है। थोड़ी देर के बाद विदुर का ध्यान गया, ये क्या हो रहा है। गया, हाथ पकड़ा और पत्नी को डांटने लगा, अरे तूने सारे छिलके खिला दिए, केले फेंक दिए। 50 बात पत्नी को सुनाने के बाद भगवान से बोला, बोले गोपाल ये तो पागल है ही, पर आपको तो स्वाद आया होगा। अरे चाय बनाने वाला शक्कर डालना चाहे भूल जाए, पर पीने वाला तो बता देता है ना। भोजन बनाने वाला नमक डालना भूल जाए, पर खाने वाले को तो स्वाद आ जाता है। आपको तो पता चला होगा कि केला है या छिलका। भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार लग गई। बोले चाचा, ना तो खाने वाला होश में था और ना खिलाने वाला होश में था, दोनों आनंद में सराबोर हो रहे थे, ध्यान ही नहीं क्या कर। प्रेम की धार ऐसी बह रही थी ना। बोले चाचा, मैंने जब राम अवतार लिया था और सबरी बिल्ली के झूठे बेर खाने में जो आनंद आया, वही आनंद आज छिलका खाने में आया। और मेरी माँ यशोदा जब यहां वहां से पकड़ पकड़ के गोद में बिठाती और एक एक ग्रास माखन खिलाते थे, वो माखन खाने में जो आनंद आया वही केले के छिलके खाने में आया। चाचा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार। क्या चाहिए भगवान को? केवल भाव। जरूरी नहीं है कि माला लेकर के जाओ, माला नहीं तो फूल और फूल नहीं तो पखड़ी, वो ले जा करके अर्पण कर देना कि मेरे पास तो ये है।
पर जितना करो उतना हृदय से, भाव से, और भाव से किया हुआ ही परमात्मा ग्रहण करेगा। कई लोगों की आदत है, केले के ठेले पे गए कि भैया ये कई दर्जन, तो 14 और ये तो 11, तो भागवत जी में ले जाना है, ले 11 वाले। अरे कोई भगवान ने आपको सौगंध दी कि 12 ही केले लाना? 4 लाओ, 1 लाओ, मत लाओ, तुलसी ले आओ, पर भाव तो मत बिगाड़ो। वहां ठेले वाले से भाव करा और वो भाव के चक्कर में अंदर के भाव भी बिगाड़ लिए कि 3 रुपए वे वामन बनकर के भगवान बलि की यज्ञशाला में गए। राजा ने कहा, बोले क्या चाहिए? बोले पृथ्वी। कितनी? बोले 3 पांव। किसके पांव से? कि मेरे पांव से। राजा हंसने लगा, रे ब्रह्मदेव 52 इंच का कितना छोटा सा शरीर है तेरा, और तेरे पांव से 3 पांव कितनी आएगी? भगवान ने हंसते हंसते कहा, रे राजा तू तो 3 पांव पूरे कर देना प्यारे, तो समझ लूंगा कि तू दानी है। 3 पांव तो पूरे कर। 14 लोग मिलकर के, और जिसके 3 पांव की पूर्ति न कर पाए हो, उसकी पूर्ति आपसे और हमसे होगी क्या? जो हमारे पास में है वो अर्पण कर दो, पर भाव। महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले राजा बार बार विदुर सुलभा को भगवान ने हृदय से लगाया। मेरे भगवान द्वारका गए, विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद हुआ, और भगवान के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के द्वारा मानसिक सृष्टि, शारीरिक सृष्टि उत्पन्न होने लगी, और इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री महारानी शत्रुपा हुई और पुरुष महाराज मनु हुए। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियवत और उत्तान। वहां से आपने और हमने जन्म लिया, इसलिए हमको कहते हैं मनुष्य, अर्थात मनु और शत्रुपा दोनों के द्वारा जन्म लिया ना, इसलिए हमको कहते हैं मनुष्य। एक नाम और हमारा नर, क्योंकि जब हमने जन्म लिया तो सारी सृष्टि में जल भरा हुआ था, नीर के अंदर हमने जन्म लिया, इसलिए हमारा नाम हो गया नर। और उसी नीर में भगवान नारायण ने शयन करा, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण, और हम हो गए नर। एक नाम और है हमारा पुरुष, पुहु यानी नीचा, और उष यानी ऊंचा, नीचे से ऊपर जो जाए उसको कहते हैं पुरुष। सारी सृष्टि जलमग्न रही, और उसी समय भगवान ब्रह्मा की नासिका से भगवान नारायण ने वराह अवतार धारण करा। बोलो वराह नारायण भगवान। सूकर अवतार और हिरण्याक्ष नाम का दानव सारी पृथ्वी को दबा के बैठा था साथ। आजकल तो लोग प्लाट और मकान पे ही कब्जे कर रहे हैं, पर ऐसे ऐसे भी हुए जिनने पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर लिया कि साहब मेरी। पर कर लो, एक सावधानी रखना कि जिस दिन उसकी नजर टेढ़ी हो गई उस दिन उखाड़ने में देर नहीं करेगा सर। नजर टेढ़ी हुई, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सम्राट उखड़ गए। दबाना, आपने दबाना आरंभ करा और उसने उखाड़ना शुरू करा। इसलिए जो परमात्मा दे वो अर्पण करते जाओ, देते जाओ, समर्पित करते जाओ, तो वो और देता जाएगा। और दबाना चालू करा तो बड़ी मुश्किल से छूटता है ना धन। एक सज्जन को पत्नी ने धक्का के भेज दिया जबरदस्ती, जाओ कथा में, और जाने लगा तो बोले खाली हाथ मत जाना, आरती में कोई डालना, दक्षिणा लेके जाना। गले में से 1 रुपया निकालना और मुट्ठी बांध के 4 घंटे बैठा रहा। और जब आरती की थाली आई, अब स्वाभाविक है 4 घंटे जो बैठेगा मुट्ठी बांध के तो हाथ में पसीना तो आएगा। जैसे ही आरती की थाली आई और उसने मुट्ठी खोली
पसीना देखा तो विचार आया, ओहो मेरा सिक्का तो रोने लग गया, मुझे छोड़ के जाने ही नहीं चाहता, वापस जाओ। मुट्ठी में रखो धन, पर इतनी कड़क मुट्ठी भी मत बांधना कि वो पसीना पसीना हो जाए कि अब तो छोड़। धन संग्रह करना, एकत्रित करना जरूरी है, पर इतनी कड़क मुट्ठी भी मत बांध लेना। कोई समझाए बताए उसको मानो, धर्म कर्म सत्कर्म में लगता रहे। दबाने का प्रयास करा, हिरण्याक्ष ने दबाया, भगवान वराह बन के आए और हिरण्याक्ष को मार करके अपनी दाढ़ के अग्रभाग में पृथ्वी को रख करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। बोलो वराह नारायण भगवान श्री राधा रमण सरकार। सज्जनों, ये जो आयोजन है ये भ्रांति है, ये राय साहब वंशी विभूषित करान नवनीर नाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यजर्दनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजितपथरुजोयो हरिन्द्राजाभ्याम् वैरूप्याचूर्पनख्या हव्यमिररुसारोपितभ्रूवृजिम्भ प्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खननवदान कौशलेन्द्रोऽवतारः। नमो नमो माता पिता जिनसे बया नमो नमो गुरुदेव को जिनने दिया भजन जिनने दिया भजन वृंदावन बिहारी लाल परम मंगलमय अखंड अवेद्य परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण आदरणीय पूजनीय श्री शास्त्री जी, आदरणीय राजेश राय साहब एवं उनका संपूर्ण परिवार और सभी आयोजक और आप सभी माताओं सज्जनों के हृदय में विराजमान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। एक किसान था, एक छोटी सी बात है, एक किसान था, उसके पशुओं में एक लंगड़ा बैल भी था। उसके पशु एक बाग में चरने गए तो वहां चरते चरते चोरों ने देखा कि इतने सारे पशु हैं, चलो इनके पशु लेके चलते हैं, और उस लंगड़े बैल को भी साथ में ले लिया। अब चोर तो उस लंगड़े बैल को भी ले गए और जितने भी पशु थे उन सबको भी ले गए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने गए मंदिर में कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने ये किसान की चोरी तो कर ली है, लेकिन ये मेरी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि हे ठाकुर, मेरी चोरी बस ना पकड़ी जाए, ये जो किसान का लंगड़ा बैल है ना, यदि पकड़ी ना गई तो मैं आपको ये भेंट कर दूंगा, आपको बलि चढ़ा दूंगा। और वही किसान भी उसी मंदिर में जाके बोला कि हे ठाकुर जी महाराज, यदि मेरे वो बैल और वो पशु मिल गया तो मैं जो मेरा लंगड़ा बैल है ना वो आपको बलि चढ़ा दूंगा। चोरों ने भी यही बात की कि मैं सारे पशु तो ले लूंगा लेकिन लगड़े बैल को आपको चढ़ा दूंगा। और यहाँ किसान ने भी यही कहा कि हे ठाकुर जी महाराज, मेरे सारे पशु मिल जाए तो उन पशुओं में जो लंगड़ा बैल है वो मैं उसकी आपको बलि दे दूंगा। अब जरा विचार करो, चाहे चोरी पकड़ी जाए या ना पकड़ी जाए, उस लंगड़े बैल को तो बलि चढ़ना ही है। उसी तरह हम भजन करें या सत्संग ना करें, सतमार्ग पे चलें या कुमार्ग पे चलें, मरना तो है ही। मतलब उस बैल को बलि तो चढ़ना ही है, इसलिए हम जैसे बैलों को भी बलि तो चढ़ना ही है, काल के ग्रास में तो जाना ही है। तो इससे अच्छा है कि ठाकुर के प्रिय बन के जाए, उन्हें अपना बना के जाए, उनके चरणों में अपनी भक्ति, शक्ति, प्रेम और सब कुछ समर्पण करके जाए। वरना मरना तो है ही, लेकिन इससे अच्छा है कि उनके प्रिय बन के जाएं, उनसे प्रेम करके जाएं। तो आइए, जहाँ वो ठाकुर वृंदावन में रास रचाते हैं वहीं हम सब भी बैठे, तो हम यहाँ कथा में हैं लेकिन अपने मन को इस वृंदावन धाम में लेके चलते हैं, जहाँ हम सब चाहते हैं कि हमारी भी एक कुटिया वृंदावन में बन जाए। तो रोज मंदिर जा जाके 2 नैना शाम के और 2 नैना हमारे 4 हो जाए। आइए सभी भाव से ताली बजाते हुए सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाओगे। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके लाली की सेवा करते हैं। राधे
कुटिया बनाओगे, कुटिया बनाओगे, अरे जोगिनी का कुटिया बनाओगे। वराह भगवान अवतरित होकर के आए और वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का संहार और ये पृथ्वी जल के ऊपर स्थापित की गई। और उसी समय करदम्ब और देवहूति का विवाह हुआ। करदम्ब और देवहूति के द्वारा भगवान नारायण ने कपिल रूप में अवतार धारण किया। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता को किया और सांख्य शास्त्र के द्वारा कपिल भगवान ने देवहूति के बंधन को काटा। सज्जनों, सांख्य का अर्थ है वह ज्ञान, वह शास्त्र, वो प्रसंग जिसके द्वारा भव बंधन कट जाए। आज हम आप सब बंधन से, मोह से ग्रसित जीव हैं और ये सारा संकट, सारी विपत्तियां, सारी परेशानियां जन्म कहां से ले रही है? सारी विपत्ति की जड़ क्या है? विपत्तियां पैदा कहां से हो रही है? गीता में भगवान ने कहा है, मनः इव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और वही बात मेरे बाबा ने मानस में लिखी है, मोह सकल मोह सकल व्याधित कर मोह सकल व्याध। दक्ष प्रजापति और भगवान भोलेनाथ का झगड़ा हुआ। अरे बोले भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति तो ससुर जमाई थे और सास बहू का झगड़ा तो रात दिन होता है, बार बार होता है, पर ससुर जमाई का झगड़ा, सास बहू के झगड़े में क्या लगे? कई जगह बहू ऐसी है, बच्चों को डराते ना बहू। वो थोड़ा बहुत दिन तो चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी हुई थोड़ी सी तेज, और 2-4 साल बाद तो ज्वालामुखी हो गई इसका। और कई जगह सासू जी ऐसी है जो सांस नहीं लेने दे। एक मैया जी क्या करती, कोई भी मांगने वाला आ जाए, बोले यहां नहीं है भाग। अब एक दिन मैया कहीं गांव में गई और मांगने वाला आ गया। बहू ने विचार करा कि मैंने दे दिया तो अम्मा झगड़ा करेगी आके, उसने भी कह दिया बाबा भाग, यहाँ भिक्षा इच्छा नहीं। अब वो बाबा मैया जी को गांव में मिल गया। उससे पूछा कि क्यों बाबा अपना घर गया था? बाबा ने मुंह बिगाड़ा, अरे बाबा मेरे घर गए कि नहीं? वो सोच रही है बहू ने दे दिया होगा तो खेर नहीं है आज। बाबा ने कहा, बोले कहां से लाई है बहू? अरे मुझे भगा दिया, एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। अच्छा मेरे साथ चल। गांव में से घर लाई, बहू को बुलाया, बाहर बुलाई, 50 बात सुनी। क्यों? तू मना करने वाली कौन? कैसे मना करा तूने? वो बाबा सोच रहा है, ओहो कितनी धर्मात्मा है ये। 50 बात बहू को सुनाने के बाद बोली, बोले ए बाबा चल बाहर निकल, अब मैं मना कर रही। ये मना करने वाली कौन? यही जगह अम्मा जी उनकी ये हालत है। क्या हुआ, एक जगह एक देवी जी ने चिट्ठी लिख के भेजी कि क्यों महाराज बहू विरोधी तो नहीं हो आप? सासू को बारे में कहीं नहीं बोलिए और बहू 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 बहू। तो सास बहू का झगड़ा सामान्य बात है। ससुर दामाद, और दामाद भी भोलेनाथ जैसा ओढ़र दानी। बोले ससुर और जवाई का झगड़ा था अभिमान और स्वाभिमान। दक्ष का अभिमान और मेरे बाबा का स्वाभिमान। और ध्यान रखना मेरी माताओं, पिता के अभिमान के सामने पति के स्वाभिमान को झुकाया माता सती ने तो प्राण त्यागना पड़ा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति बन प्रेमा। दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ करा
और यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, संतों को बुलाया। शिव के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं दिया। और जब माँ को पता चला मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बाबा से कहा कि चलो। बाबा ने कहा निमंत्रण आया क्या? बोले नहीं आया। और निमंत्रण की क्या जरूरत है, मेरे पिता का घर है। बाबा ने खूब समझाया, भवानी चाहे हमारे पिता का घर है पर तुम्हारे लिए अब वो पराया घर है, और बुलावा नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया तो मत जाओ। आवत से हर्षे नहीं नहीं सके हो, तुलसी तहां न जाइयो कंचन बरसे जहां हमारे लिए आदर सत्कार प्रेम नहीं है, ऐसी जगह पर नहीं जाना। चाहे सोना बरसता हो, खूब समझाया पर त्रियाहट है ना। अरे बोले आपको नहीं जाना हो तो मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। और जल्दी 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 सारी तैयारी। मेरी माताओं का स्वभाव है, और कहीं जाना हो तो तैयार होने में देर लगेगी, पर मायके जाना हो तो श्री राधे मायके जाने का भाव अंदर बना रहता है ना। और ये माताओं का भाव है, इनका स्नेह है, इनका प्रेम है। चाहे ससुराल में करोड़ों की दौलत है और मायके में टूटी झोपड़ी क्यों ना हो, पर वहां जाने की भावना हमेशा बनी रहती है। ये दिन रात कामना करती है भगवान से कि हमारे मायके में किसी का ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कोई मंगल कारज हो, बुलावा आए तो हम दौड़ करके जाए। ससुराल में बैठी हुई बेटियां ये इंतजार करती है कि कब टेलीफोन आए, कब पत्रिका आए, कब कोई लेने आए और हम फौरन। भाव है ना मायके जाने का। इसलिए आप कोई भी कार्य करो, छोटा हो बड़ा हो, घर में कोई भी मंगल कार्य करो, सबसे पहले बहन बेटियों को निमंत्रण भेजो, उनको बुलाओ, क्योंकि वो आशा लगा के बैठी है कि कब हमारे मायके से बुलावा आए। लड़ना झगड़ना विवाद करना सब करना, पर बहन बेटी का विरोध। जब भी द्वार में बहन आ जाए, बेटी आ जाए, भांजी आ जाए, जैसा बने आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, क्योंकि भावना लेकर के आई ना। कहां जाएगी बेटियां, कहां जाएगी हमारी बहनें? एक ही तो आसरा है, या तो पिता का घर या पति का घर। और भाई बांधव के जब घर जब जाती है ना, तो आजादी से जाती है, भाव से जाती है, अधिकार से जाती है कि मेरा घर। और बहन बेटी के घर जब भी कोई काम पड़े, जब भी बुलावा आए, निमंत्रण आए, तो चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ पर अवश्य जाना, क्योंकि मेरी माताओं का स्वभाव है 10,000 लोग आके चले गए, पर जब तक इनके मायके से कोई नहीं आएगा इनका मन भराएगा नहीं, मन में शांति होगी नहीं। भाव ये रिश्ता है, ये आत्मीय प्रेम है, यही तो बंधन है। जीवन भर एक आशा, एक उम्मीद लगी रहती है ना। बहन का, बेटी का जितना हो सके सम्मान करना, कभी तिरस्कार मत करना। आपको पहले की कथा में बताया होगा कि जगन्नाथपुरी जब आप जाओ, हम कथा करके आए, और अब फिर जब जगन्नाथ भगवान बुला लेंगे फिर जाएंगे। जगन्नाथपुरी जाओ, सारे विश्व में जहां जहां भगवान के मंदिर है, हर जगह राधा कृष्ण है, हर जगह लक्ष्मी नारायण है, हर जगह सीताराम है, पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में राधा नहीं, रुक्मणी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, सीता नहीं है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में है, एक और कृष्ण है, एक और बलराम है, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा खड़ी हुई है। क्या हुआ? जब जवान बेटा महाभारत में मारा गया अभिमन्यु, पांचों भाई स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए, बहन के पति भी चले गए, बहन का बेटा भी चला गया, और बहन जब अधीन हो गई तो दोनों भाई गए
और बहन को अपने बीच में रख करके उसका जीवन निर्वाह कर दिया, उसके जीवन को सजा दिया, भटकने नहीं दिया। दोनों भाइयों ने बीच में रख लिया और सारी दुनिया को बता दिया कि बहन के जीवन में कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए, परेशानी आए तो भाई का धर्म है उसको अपने छाती से लगा करके उसके जीवन का निर्वाह कर देना, भटकने मत देना। और रक्षाबंधन बांधने इसीलिए तो आती है ना बहन। रक्षाबंधन का अर्थ है कि जब बहन आई और हाथ में रक्षाबंधन बांधा ना, तब वो बहन का भाव होता है कि भैया मैं यहां थी ना, तब भी यहाँ के लोग बोलते ये तो पराई है, ये तो पराये घर जाएगी। और जब मैं वहां चली गई तो वहां के लोग भी कई बार बोल देते कि ये तो पराये घर से आई है, यानी यहाँ थी तब भी पराई थी और वहां चली गई तब भी पराई हूं। हे भैया एकमात्र तू मेरा सहारा है। ये रक्षाबंधन जो बांधा है ना, मेरे जीवन में कोई संकट आए, परेशानी आए, विपत्ति आए और जब भी आवाज लगाऊं तो दौड़ करके चला आना भाई, मैं रक्षा के लिए नियुक्त करती हूं। ओ राखी ले आई री बहना उमड़ियो का अपमान हमारे द्वार पे ना हो। जब भी आए जैसा भी यथा योग्य बने सत्कार सम्मान करना। दक्ष के विनाश का कारण रहा दरवाजे पे आई हुई बेटी का अपमान। चली जा रही है सती और विचार करती जा रही है मां मिलेगी और सारी कथा सारी बात मां को जाकर के बताऊंगी। मां बेटी का ऐसा आत्मीयता का संबंध होता है कि बेटी विचार करके जाती है मां से ये कहना है और मां भी इंतजार करती है कि जब मेरी बेटी आएगी, जब मन की बात। ऐसा पवित्र बंधन रिश्ता है मां बेटी का। चली जा रही है, माता ने हृदय से लगाया, परंतु जब यज्ञशाला में परिक्रमा लगा करके जैसे ही सती ने प्रवेश करा, सारे देवताओं का अलग अलग स्थान दिया जा रहा है, सारे देवताओं को भाग दिया जा रहा है, परंतु भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। सती ने धीरे से कहा, बोले पिताजी क्या बात है, आपने सारे देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। दक्ष गर्जना करने लगा है, सती तुझे किसने बुलाया? और बिना बुलाए आ गई हो तो मांगने वालों की लाइन में जाओ। अरे वो नरमुंडों की माला धारण करने वाला, इस स्मशान में निवास करने वाला क्या यहाँ बिठाने लायक है? बाहर निकल जाओ, मांगने वालों की लाइन में खड़ी हो जाओ। सती थर थर कांपने लगी, झरझर आंसुओं की धार बहने लगी। बोले पिताजी एक स्त्री के लिए दो जगह है संसार में, एक तो पति का घर और दूसरा पिता का घर, तीसरी कोई जगह नहीं है जहां उसका आदर हो, जहां उसको संरक्षण मिले, जहां वो स्वतंत्रता से रह सके। दो जगह है, पिता का घर और पति का घर। मैंने पति का घर तो छोड़ ही दिया और जब पिता ने भी बोल दिया बाहर निकल जाओ, तो अब जीने के लिए जगह कहां रही, अब तो मरना ही निश्चय। प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्मांड से सहस्रार्धम पर लाई सती माता और इंद्रियों को एकाग्रित करके सती ने देह का त्याग कर दिया। भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का माथा काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। हो गया विनाश। विनाश का कारण था अभिमान, द्वार पे आई हुई बहन बेटी का तिरस्कार, बाबा भोलेनाथ का विरोध। द्वार पे चाहे हमारी बहन हो, बेटी हो, भांजी हो, रिश्तेदार हो या कोई दुश्मन है, और वो भी यदि द्वार पे आ गया तो सम्मान से बुलाने का, सम्मान करने का प्रयास करना। द्वार पे कोई आए और उसका तिरस्कार हो जाए, यानी विनाश का रास्ता खुल जाए। सारे देवताओं ने भोलेनाथ को मनाया और पुनः यज्ञ आरंभ हुआ।
बकरे का माथा काट के दक्ष की धड़ पे लगाया। सज्जनों, कल बड़े आनंद से नंद उत्सव मनाया जाएगा। माताएं बहनें अपने अपने घर से भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेट करके इंतजार किया। ऐसे दिव्य समय में हम आप ये कथा कर रहे हैं और कल भगवान का नंद उत्सव जो आज ना आ पाए हो, अभी तक नहीं आए हो, उनको भी लेकर के आए। पंडाल को और बढ़ा दिया जाएगा और बैठक व्यवस्था आप लोगों के लिए कर दी जाएगी। तो अधिक से अधिक तादाद में आप लोग यहाँ पधारें और भगवान के नंद उत्सव का पूर्ण लाभ यहाँ पर आप लोग उठाएंगे और दूध दही माखन अपने साथ में लेकर के आए। ये परम पुनीत अवसर जो विधाता ने प्रदान किया है और 12 वर्षों में एक बार बाबा महाकाल 24 घंटे हमारी सेवा रक्षा करते हैं ना। 12 साल में एक बार हमारा धर्म है कि महाकाल की नगरी में आए हुए संत ब्राह्मण और भक्तों की तन मन और धन के द्वारा सेवा करना, यह हमारा कर्तव्य है। सारी दुनिया जानी है सावरियो है से ये सारी दुनिया जानी है सावरियो है तेरा दादी जी से खाली है सावरियो है दरबार सावरिया पेरो अरे एक राधा रानी जी से ठानी है सारी दुनिया जानी सावरियो है बुलायो है तू नहीं आवे गोता तू नहीं आवे गोता चले गो नहीं जो हमारी गाड़ी तो सवार गो हर राजा हमारी गाड़ी तो सवार गो हर राजा गिरधारी के आगे मैं गिरधारी के आगे हमारी गाड़ी तो सवारे गो हर राजा रण छो हमारी गाड़ी तेरे ही गुण गावे साधु बजा बजा ताले देवाचार भुजा हाँ भोर मगर पर तेरी सवारी मगर पर तेरे सवारी हाथ कमल को सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें गई क्यों भूल मैया तुम हो बोली भाली रे बाजार हो जावाली तुम हो बोली भाली हाँ निर्धनियों को धन देती मां ज्ञानी को ज्ञान सर्वदा निर्धनियों को धन देती मां ज्ञानी को ज्ञान अभिमानी का मात घटा कर खोटी दान निशान मैया तुम हो बोली भाली रेवाचार भुजा तुम हो बोली भाली लाखों पापी तुमने तारे
लकीन मलकी ने भोला को पापी तुमने तारे लकीन मलकी ने अब तो मैया मेरी वारी कहाँ लगा दीजिए देवाचार भुजा तुम हो भोले श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही हनुमान यही श्री राम यही हनुमान यही और ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम वर्णावतारम गंगाधरम सत्यनिहारम सदा परिज्ञानमे नमः नमामि वेदं नमामि हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम बिहारी लाल की जले शीतलीकरणम देवागम सामान्य सन्ना देहनागम महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसीयथायणे नमो जम्बे कृपयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि सर्वान्तर्गतानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणाया पदे भागवत भगवान की जय नर्मदा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हरि विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की जय गुरु गोविंद महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर माथा टेक के प्रणाम करो और बिना धक्का मुक्की किए प्रसाद लेकर के जाए। प्रसाद गेट पे बांटा जाए ताकि प्रसाद लेते जाए निकलते जाए।